जब सरकार ये कहती है कि भाई ये कॉलोनी गलत है, तो क्यों गलत है, क्यों उसको बसने दिया। गरीब अपना घर कैसे कैसे बनाता है उसको पता है। कोई बेचारा 5% में पैसे लेता है, कोई अपने जेवर गिरवी रखता है। अभी हम मौजूद है कादीपुर गांव में। यहाँ पे 3 जून को डीडीए ने नोटिस जारी किया था श्री श्याम कॉलोनी पे कि 15 दिन के अंदर ये जगह खाली करनी है। तो ये पूरा मामला क्या है हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। तो अभी हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये पूरा मामला क्या है कि 100 से भी ज़्यादा घरों को नोटिस जारी किया गया था। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो बुराड़ी विधानसभा की जो स्थिति है कि अगर जो आप बुराड़ी विधानसभा में आप जाइए 2013 के बाद से लगभग 90% कॉलोनियाँ बुराड़ी विधानसभा में कटी है। जो आज बुराड़ी के विधायक है, काउंसलर, जब ये आरोप लगाते हैं कि भाई क्योंकि सरकार इस टाइम बीजेपी की है, इससे पहले केंद्र उसमें झाड़ू की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की। और मेरा मानना ये है कि भाई जो भी अगर जो कादीपुर वाली कॉलोनी की जो आप बात कर रहे हो, पहली तो बात ये है कि ये जो है ना एक प्राइवेट किसान की ज़मीन है, मतलब कि सरकारी ज़मीन ये नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब ये कॉलोनी मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि भाई जब प्रशासन भी यहीं था, पुलिस भी यहीं थी, डीडीए भी यहीं था, एसडीएम भी यहीं था, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ घूमता था, एमसीडी भी यहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ? जब सरकार ये कहती है कि भाई ये कॉलोनी गलत है, तो क्यों गलत है, क्यों उसको बसने दिया। मेरा मानना ये है कि भाई जो कॉलोनी अब बस चुकी है, गरीब अपना घर कैसे कैसे बनाता है उसको पता है। कोई बेचारा 5% में पैसे लेता है, कोई अपने जेवर गिरवी रखता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थिति होती है, अपने रिश्तेदारों से पैसे लेता है। मेरा मानना है कि सरकार ने इस डेमोलेशन को रोकना चाहिए और गरीबों को राहत देनी चाहिए, इस कॉलोनी को नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि सरकार को कोई ऐसा इसमें ऐसा अल्टरनेटिव ऐसा उपाय करना चाहिए कि उससे डेवलपमेंट चार्जेस ले, कुछ भी ले, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो गरीब अब बस चुका है उसका घर नहीं उजड़ना चाहिए। सर, ये जो ज़मीन है कल को अगर यहाँ पे डीडीए इनसे खाली करवाती है या फिर ये तोड़ती है तो क्या इन्हें कोई मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके का कुछ? देखो, डेफिनेट कि अगर जो मकान उनका टूटता है तो सरकार ने उनके प्रति सोचना चाहिए, उनको घर देना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि क्या है कि भाई सरकार डीडीए का भी प्लान काफ़ी लेट है। तो कब इस एरिया में हम देखते थे कि भाई मास्टर प्लान अब 2002 में आएगा, 5 में आएगा, 7 में आएगा, सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो गया। और जो मास्टर प्लान जो था वो काफ़ी डिले है। तो उसमें दिल्ली के ऊपर जनसंख्या का भाव ज़्यादा है, लोग बेचारे यहाँ कमाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उन्होंने मजबूरी में ज़मीन ली है, उन्होंने घर बनाया है। तो मेरा मानना है कि उनका घर नहीं टूटना चाहिए, सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए। और भविष्य में भी भविष्य में भी देखना चाहिए। आप इस क्षेत्र का दौरा कर सकते हो कि भाई कितने अनऑथराइज मेरी और भी होने जा रहे हैं, कितने होंगे, उस पर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए और गरीबों का घर नहीं टूटना चाहिए। और मेरा मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि भाई इसका हल निकाला जाए इन गरीबों को, क्योंकि मोडी जो हमारे डीडीए का जो प्लान है, जो मास्टर प्लान है, उसको हम थोड़ा मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो आप दिल्ली की पृष्ठभूमि को देखोगे, पूरी दिल्ली को, तो आप यमुना इतनी लंबी है, आप उधर देखोगे तो सारी 90% वहाँ आबादी यमुना के अंदर है। क्या उनको सरकार तोड़ देगी? आप देखोगे, आप ईस्ट दिल्ली जाइए कि यमुना के अंदर कम से कम लाखों लोग रहते हैं, वहाँ बड़े बड़े घर बने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है। क्या सरकार उनको तोड़ देगी? इन गरीबों को राहत देनी चाहिए और जो चीज़ आगे से ध्यान रखना चाहिए। और जो बाकी हुई, जो ज़मीन बची हुई है बाकी की, उस पर सरकार ने अपना प्लान के तहत उसको डेवलप करना चाहिए। और इनसे जो भी डेवलपमेंट चार्जेस बनता है, सरकार का कोई चार्जेस है, वो उनसे लेना चाहिए। चार्जेस ले दे कर उनसे बातचीत करके गरीबों का घर बचना चाहिए। गरीबों का घर बचना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ, मैं धन्यवाद आपका।